जय श्री राम भक्तों, श्री रामचरित्र में आज काकभूषुंड जी श्री हरि की भक्ति का महात्म्य कह रहे हैं। गरुड़ जी उनसे अपने 7 प्रश्न पूछते हैं और काकभूषुंड जी प्रेम सहित 7 प्रश्नों के उत्तर देते हैं। गरुड़ जी कहते हैं कि आपकी कृपा से मेरा सब संदेह दूर हो गया है। शिव जी कहते हैं, हे उमा, यह हरि भक्ति जन्म मरण के कष्ट को हरने वाली है। पार्वती जी कहती है कि अब मेरा सब संदेह दूर हो गया है और मन में राम भक्ति उत्पन्न हो गई है। शिव जी द्वारा कहे इस रामचरित्र को तुलसीदास जी ने भाषाबद्ध किया है, जो परम कल्याणकारी है। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, जिससे इस चैनल पर आने वाले सभी वीडियो आपको निरंतर मिलते रहें। जय श्री राम। ब्रह्म, वेद, समुद्र, ज्ञान मंदराचल और संत देवता हैं, जो वह समुद्र को मथ का कथा रूपी अमृत निकारे, जहाँ में भक्ति रूपी मधुरता बसी रहे। वैराग्य रूपी ढालते अपने आप को बचावत हुए और ज्ञान रूपी तलवारते मद, लोभ और मोह रूपी वैर इनको मार कर जो विजय प्राप्त करे, वो हरि भक्ति ही है। हे पक्षीराज, या विचार के देखो। पक्षीराज गरुड़ जी फिर प्रेम सहित बोले, हे कृपालु, यदि मोह पे आपको प्रेम है तो हे नाथ, मोह अपना सेवक जान के मेरे 7 प्रश्नन के उत्तर बखान के कह दो। हे नाथ, हे धीर बुद्धि, पहले तो जीवताओं का सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है, फिर सबसे बड़ो दुख कौन है और सबसे बड़ो सुख कौन है, जीव विचार के संक्षेप में ही कह दो। संत और असंत को मर्म भेद आप जानो, उनके सहज स्वभाव को वर्णन करो, फिर कहो कि श्रुति में प्रसिद्ध सबसे महान पुण्य कौन सो है और सबसे महान भयंकर पाप कौन सो है। फिर मानस रोगन को समझा के कह दो, आप सर्वज्ञ हो और मुँह पे आपकी कृपाऊ बहुत है। काकभूषुंड जी ने कही, हे तात, अत्यंत आदर और प्रेम के संग सुनो। मैं जे नीति संक्षेप में कह दूं, मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर ना है। चराचर सब जीव बाकी याचना करें, जे मनुष्य शरीर नरक, स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है और कल्याणकारी ज्ञान, वैराग्य और भक्ति को देनवार हो। ऐसे मनुष्य शरीर को धारण प्राप्त करके जो लोग श्री हरि को भजन ना करें और नीचते नीच विषय में अनुरक्त रहें, वो पारसमणि को हाथ से फेंक दें और बदले में कांच के टुकड़ा ले लें। जगत में दरिद्रता के समान दुख ना आए और संतन के मिलन के समान जगत में सुख ना आए। और हे पक्षीराज, मन, वचन और शरीर ते परोपकार करनो जी संतन को सहज स्वभाव है। संत दूसरे इनकी भलाई के लिए दुख सहें और अभागे संत दूसरे इनको दुख पहुंचावे के लिए। कृपालु संत भोज के वृक्ष के समान दूसरे इनके हित के लिए भारी विपत्ति सहें, अपनी खाल तक उधड़वा लें। पर दुष्ट लोग सन की भांति दूसरे इनको बांधें और उन्हें बांधवे के लिए अपनी खाल खिंचवाए के विपत्ति सह कर मर जाएं। हे सरपन के शत्रु गरुड़ जी, सुनो। दुष्ट बिना काऊ स्वार्थ के सांप और चूहे के समान अकारण ही दूसरे को अपकार करें। वो पराई संपत्ति को नाश करके स्वयं नष्ट हो जाएं, जैसे खेती को नाश करके ओले नष्ट हो जाएं। दुष्ट को अभ्युदय उन्नति प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु के उदय की समान जगत के दुख के लिए ही हो, और संतन को अभ्युदय सदाई सुखकर हो, जैसे चंद्रमा और सूर्य को उदय विश्व भर के लिए सुखदायक है। वेदन में अहिंसा को परम धर्म मानो और परनिंदा के समान भारी पाप ना है। शंकर जी और गुरु की निंदा करने वाला मनुष्य अगले जन्म में मेढक हुए और वो 1000 जन्म तक वहीं मेढक को शरीर पावत रहे। ब्राह्मणन की निंदा करे वाला व्यक्ति बहुत से नरक भोग के फिर जगत में कौआ को शरीर धारण करके जन्म लिए। जो अभिमानी जीव देवता और वेदन की निंदा करें, वो रौरव नरक में पड़े। संतन की निंदा में लगे हुए लोग उल्लू हुए, जिन्हें मोह रूपी रात्रि प्रिय हुए। और ज्ञान रूपी सूर्य जिनके लिए बीत गयो, अस्त है गयो रहे। जो मूर्ख मनुष्य सबकी निंदा करें, वो चमगादड़ है के जन्म लें। हे तात, अब मानस रोग सुनो, जिनते सब लोग दुख पायो करें। सब रोगन की जड़ मोह अज्ञान है। उन व्याधिन ते फिर और बहुत से शूल उत्पन्न हुए। काम, वात, लोभ, अपार बढ़ोवो, कफ है और क्रोध, पित्त है, जो सदा छाती जरावत रहे। यदि कहूँ जे तीनों भैया वात, पित्त और कफ प्रीति कर लें, मिल जाएं, तो दुखदायक सन्निपात रोग उत्पन्न हुए। कठिनता से प्राप्त पूर्ण होने वाले जो विषयन के मनोरथ हैं, वही सब शूल कष्टदायक रोग हैं। उनके नाम कौन जाने, अर्थात वो अपार हैं। ममता दाद है, ईर्ष्या डाह खुजली है, हर्ष विषाद गले के रोगन की अधिकता है, गलगंड, कंठमाला या घेंगा आदि रोग हैं। पराई सुख को देख के जो जलन हुए वही क्षयी है। दुष्टता और मन की कुटिलता ही कोढ़ है।
अहंकार अत्यंत दुख देने वाला डमरू गांठ को रोग है। दंभ कपट मद और मान न हरुआ नसन को रोग है। तृष्णा बड़ो भारी उदर वृद्धि जलोदर रोग है। 3 प्रकार पुत्र धन और मान की प्रबल इच्छा प्रबल त्रिजारी है। मत्सर और अविवेक 2 प्रकार के ज्वर हैं। यह प्रकार अनेकों बुरे रोग हैं जिन्हें कहाँ तक कहूँ। एक ही रोग के वश है कि मनुष्य मर जाए, फिर ये तो बहुत से असाध्य रोग हैं जो जीव को निरंतर कष्ट देते रहें। ऐसी दशा में वो समाधि शांति को कैसे प्राप्त कर सकें। नियम धर्म आचार उत्तम आचरण तप ज्ञान यज्ञ जप दान और अनेकों करोड़ों औषधि हैं, परंतु हे गरुड़ जी उनते जे रोग जाए ना। या प्रकार जगत में समस्त जीव रोगी हैं जो शोक हर्ष भय प्रीति और वियोग के दुख थे और दुखी होते रहे। मैंने जे थोड़े से मानस रोग कहे हैं जे तो सबको, परंतु इन्हें जान पाए हैं कोई वेड़ले ही। प्राणिन को जराने वाले जे पापी रोग जान ले जावे थे कछु छीण अवश्य है जाए, परंतु नाश को प्राप्त ना हो। विषय रूप कुपथ्य पाए के जे मुनिन के हृदय में अंकुरित हो उठे, तब बेचारे साधारण मनुष्य तो का चीज है। यदि श्री राम जी की कृपा से या प्रकार को संयोग बन जाए तो जे सब रोग नष्ट है जाए। सदगुरु रूपी वैद्य के वचन में विश्वास होए, विषयन की आशा न करे, जे ही संयम परहेज है जाए। श्री रघुनाथ जी की भक्ति संजीवनी जड़ी है। श्रद्धा ते पूर्ण बुद्धि अनुपान दवा के संग लयो जानवारो मधु आदि है। या प्रकार संयोग होए तो वो रोग भले ही नष्ट है जाए, नहीं तो करोड़ों प्रयत्न त्यू जामे ना आए। हे गोसाई मन को निरोगी भयो तब जानो, जब हृदय में वैराग्य को बल बढ़ जाए, उत्तम बुद्धि रूपी भूख नित नई बढ़त रहे और विषयन की आशा रूपी दुर्बलता मिट जाए। या प्रकार सब रोगन ते छूट गए। जब मनुष्य निर्मल ज्ञान रूपी जल में स्नान कर लिए, तब वाके हृदय में राम भक्ति छा जाए। शिव जी ब्रह्मा जी सुखदेव जी सनकादि और नारद आदि ब्रह्म विचार में परम निपुण जो मुनि हैं, हे पक्षीराज उन सबको यही मत है कि श्री राम जी के चरण कमलन में प्रेम करना चाहिए। श्रुति पुराण और सभी ग्रंथ कहें कि श्री रघुनाथ जी की भक्ति के बिना सुख न आए। कछुआ की पीठ पे भले ही बाल हो गया में, बांझ को पुत्र भले ही काऊ को मार डाले, आकाश में भले ही अनेकों प्रकार के फूल खिल उठें, परंतु श्री हरि ते विमुख है कि जीव सुख प्राप्त ना कर सके। मृग तृष्णा के जल को पीवे ते भले ही प्यास बुझ जाए, खरगोश के सिर पे भले ही सींग निकल आवे, अंधकार भले ही सूर्य को नाश कर दे, परंतु श्री राम जी ते विमुख है कि जीव सुख ना पा सके। बर्फ ते भले ही अग्नि प्रकट है जाए, जे सब अनहोनी बातें चाहे है जाए, परंतु श्री राम जी ते विमुख है कि कोई सुख ना पा सके। जल को मथवे ते भले ही घी उत्पन्न है जाए और बालू को पेलवे ते भले ही तेल निगरे आवे, परंतु श्री हरि के भजन बिना संसार रूपी समुद्र ते नाय तरो जा सके। जे सिद्धांत अटल है। प्रभु मच्छर को ब्रह्मा कर सकें और ब्रह्मा को मच्छर ते तुच्छ बना सकें, ऐसा विचार के चतुर पुरुष सब संदेह त्याग के श्री राम जी को ही भजें। मैं आपते भली भांति निश्चित करो वो सिद्धांत कहूँ। मेरे वचन अन्यथा मिथ्या न आए कि जो मनुष्य श्री हरि को भजन करें वो अत्यंत दुस्तर संसार सागर को सहज ही पार कर जाएं। हे नाथ, मैंने श्री हरि को अनुपम चरित्र अपनी बुद्धि के अनुसार कहूँ विस्तार से और कहूँ संक्षेप में कहो है। हे सरपन के शत्रु गरुड़ जी, श्रुतिन को जय सिद्धांत है के सब काम भुला के छोड़ के श्री राम जी को भजन करना चाहिए। प्रभु श्री रघुनाथ जी को छोड़ के और कौन को सेवन भजन करो जाए, जिनको मुझ जैसे मूर्ख पे ममत्व स्नेह है। हे नाथ, आप विज्ञान रूप हैं, आपको मोह न आए। आपने तो मोह पे बड़ी कृपा करी है। जो आपने मोते सुखदेव जी सनकादि और शिव जी के मन को प्रिय लगन वाली अति पवित्र राम कथा पूछी। संसार में घड़ी भर को अथवा पल भर को एक बार को सत्संग दुर्लभ है। हे गरुड़ जी, अपने हृदय में विचार करके देखो, का मैं हूँ श्री राम जी के भजन को अधिकारी हूँ? पक्षिन में सबसे नीच और सब प्रकार से अपवित्र हूँ, परंतु ऐसा हैवे पे प्रभु ने मुँह को सारे जगत को पवित्र करन वालो प्रसिद्ध कर दो, अथवा प्रभु ने मुँह को जगत प्रसिद्ध पावन कर दो। यद्यपि मैं सब प्रकार से हीन नीच हूँ, तो आज मैं धन्य हूँ, अत्यंत धन्य हूँ, जो श्री राम जी ने मोह अपनो निज जन जान के संगत समागम दयो आपते मेरी भेंट करवाई। हे नाथ, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार कहो, कछु छिपायो ना है। श्री रघुवीर जी के चरित्र समुद्र के समान है, का उनकी कोई था पा सके।
श्री रामचंद्र जी के बहुत से गुण समूहन को स्मरण कर करके सुजान भुसुंड जी बार बार हर्षित है रहे, जिनकी महिमा वेदन ने नेति नेति कह के गाई है, जिनको बल प्रताप और प्रभुत्व सामर्थ्य अतुलनीय है। श्री रघुनाथ जी के चरण शिव जी और ब्रह्मा जी के द्वारा पूज्य हैं। उनकी मुँह पर कृपा होनी उनकी परम कोमलता है। काऊ को ऐसा स्वभाव न सुनूं न देखूं। अतः हे पक्षीराज गरुड़ जी, मैं श्री रघुनाथ जी के समान कौने गिनूं, कौने समझूं। साधक सिद्ध जीवन मुक्त उदासीन, कवि विद्वान कर्म रहस्य के ज्ञाता, सन्यासी योगी शूरवीर बड़े तपस्वी, ज्ञानी धर्मपरायण पंडित और विज्ञानी, जे कोई मेरे स्वामी श्री राम जी को सेवन भजन करे बिना तर ना सके। मैं उन्हीं श्री राम जी को बार बार नमस्कार करूं, जिनकी शरण जावे पे मुझ जैसे पाप राशि शुद्ध है जाए। उन अविनाशी श्री राम जी को मैं नमस्कार करूं, जिनको नाम जन्म मरण रूपी रोग की अव्यर्थ औषध और तीनों भयंकर पीड़ान आदि दैविक आदि भौतिक और आध्यात्मिक दुहन को हरण वारी है। वो कृपालु श्री राम जी मोह पे और आप पे सदा प्रसन्न रहें। भुसुंड जी के मंगल में वचन सुन के और श्री राम जी के चरणन में उनको अतिशय प्रेम देख के संदेह ते भली भांति छूटे हुए गरुड़ जी प्रेम सहित वचन बोले। श्री रघुवीर जी के भक्ति रस में सनी भई आपकी वाणी सुन के मैं कृतकृत्य है गो। श्री राम जी के चरणन में मेरी नवीन प्रीति है गई है और माया ते उत्पन्न सबरी विपत्ति चली गई है। मोह रूपी समुद्र में डूबत भये मेरे लिए आप जहाज है गए। हे नाथ, आपने मोह बहुत प्रकार के सुख दे, परम सुखी कर दो। मोते या को प्रत्युपकार उपकार के बदले में उपकार न है सके। मैं तो आपके चरणन की बार बार वंदना ही करूं। आप पूर्ण कामो और श्री राम जी के प्रेमी हो। हे तात, आपके समान कोई बड़भागी ना है। संत वृक्ष नदी पर्वत और पृथ्वी इन सब की क्रिया पराय हित के लिए ही हो है। संतन को हृदय मक्खन के समान हो है, ऐसो कविन्य कहो है। परंतु उन्होंने असली बात कहनो न जानो, क्योंकि मक्खन तो अपने को ताप मिलवेती पिघले और परम पवित्र संत दूसरे इनकी दुख पिघल जाए। मेरो जीवन और जन्म सफल है वो। आपकी कृपा ते सब संदेह चलो वो, मोह सदा अपनो दासी जानियो। शिवजी कहें हे उमा, पक्षी श्रेष्ठ गरुड़ जी बार बार ऐसो कह रहे हैं। उन भुसुंड जी के चरणन में प्रेम सहित सिर नवाए के और हृदय में श्री रघुवीर जी को धारण करके धीर बुद्धि गरुड़ जी तब वैकुंठ को चले गए। हे गिरिजे, संत समागम के समान दूसरों कोई लाभ ना है, पर वो संत समागम श्री हरि की कृपा के बिना ना है सके। ऐसा वेद और पुराण गाँव है। मैंने जी परम पवित्र इतिहास कहो, जाय कानंत सुनते ही भवपास संसार के बंधन छूट जाएं और शरणागतन को उनके इच्छानुसार फल देने वाले कल्पवृक्ष और दया के समूह श्री राम जी के चरण कमलन में प्रेम उत्पन्न हो है। जो कान और मन लगा के या कथा को सुने, उनके मन वचन और कर्म शरीर से उत्पन्न सब पाप नष्ट है जाएं। तीर्थ यात्रा आदि बहुत से साधन, योग वैराग्य और ज्ञान में निपुणता, प्राणिन पे दया, ब्राह्मण और गुरु की सेवा, विद्या विनय और विवेक बढ़ाई, अनेकों प्रकार के कर्म धर्म व्रत और दान, अनेकों संयम दम जप तप और यज्ञ, प्राणिन पे दया, ब्राह्मण और गुरु की सेवा, विद्या विनय और विवेक की बढ़ाई, जहाँ तक वेदन ने साधन बताए हैं। हे भवानी, उन सबको फल श्री हरि की भक्ति ही है, किंतु श्रुतिन में गाई भई वो श्री रघुनाथ जी की भक्ति श्री राम जी की कृपा ते काऊ एक वेले नहीं पाई है। किंतु जो मनुष्य विश्वास मान के जे कथा निरंतर सुने, वो बिना ही परिश्रम के वह मुनि दुर्लभ हरि भक्ति को प्राप्त कर ले। जिनको मन श्री राम जी के चरणन में अनुरक्त है, वही सर्वज्ञ सब कुछ जानन वाले और वही गुणी वही ज्ञानी है। वही पृथ्वी को भूषण पंडित और दानी है। वही धर्मपरायण है और वही कुल को रक्षक है। जो छल छोड़ के श्री रघुवीर जी को भजन करे, वही नीति में निपुण, वही परम बुद्धिमान है। वही निवेदन के सिद्धांत को भली भांति जानो है। वही कवि, वही विद्वान, वही रणधीर है। वो देश धन्य है जहाँ गंगा जी है। वो स्त्री धन्य है जो पतिव्रत धर्म को पालन करे। वो राजा धन्य है जो न्याय करे और वो ब्राह्मण धन्य है जो अपने धर्म ते डिगे ना है। वो धन धन्य है जाकी पहली गति हो है जो दान देवे में व्यय हो है। वही बुद्धि धन्य है और परिपक्व है जो पुण्य में लगी भई है।
वही घड़ी धन्य जब सत्संग हो, और वही जन्म धन्य जहाँ में ब्राह्मण की अखंड भक्ति हो। धन की 3 गति हो, दान, भोग और नाश। दान उत्तम है, भोग मध्यम है और नाश नीच गति है। जो पुरुष न दे न भोगे वाके धन की तीसरी गति हो। हे उमा सुनो, वो कुल धन्य है संसार भर के ने पूज्य और परम पवित्र है, जहाँ में श्री रघुवीर परायण अनन्य राम भक्त विनम्र पुरुष उत्पन्न हो। मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार ये कथा कही, यद्यपि पहले या कुछ छिपा के रखो। जब तुम्हारे मन में प्रेम की अधिकता देखी तब मैंने श्री रघुनाथ जी की ये कथा तुमको सुनाई। ये कथा उनते ना कहनी चाहिए जो शठ धूर्त हों, हठी स्वभाव के हों और श्री हरि की लीला को मन लगा के ना सुनते हों। लोभी, क्रोधी, कामी को जो चराचर के स्वामी श्री राम जी को नाय भजें, ये कथा नाय कहनी चाहिए। ब्राह्मणन के द्रोही को यदि वो देवराज इंद्र के समान ऐश्वर्यवान राजाऊ होए तबू ये कथा कबू ना सुनानी चाहिए। श्री राम की कथा के अधिकारी वही हैं जिनको सत्संगति अत्यंत प्रिय है, जिनकी गुरु के चरणों में प्रीति है, जो नीति परायण है और ब्राह्मणन के सेवक हैं, वही या के अधिकारी हैं। और वाकू तो ये कथा बहुत ही सुख देने वाली है, जाकू श्री रघुनाथ जी प्राणन के समान प्यारे हैं। जो श्री राम जी के चरणन में प्रेम चाहत होए या मोक्ष पद चाहत होए, वो या कथा रूपी अमृत को प्रेम पूर्वक अपने कान रूपी दोनंत पीवे। हे गिरिजे, मैंने कलयुग के पापन को नाश करने वाली और मन के मल को दूर करने वाली राम कथा को वर्णन करो। जे राम कथा संस्कृति जन्म मरण रूपी रोग के लें नाश करवे की संजीवनी जड़ी है। वेद और विद्वान पुरुष ऐसो कहें। या में 7 सुंदर सीढ़ी हैं जो श्री रघुनाथ जी की भक्ति को प्राप्त करवे के मार्ग हैं। जहाँ पे श्री हरि की अत्यंत कृपा हो है वो यह मार्ग पे पैर रखे। जो कपट छोड़ के जे कथा गावे वो मनुष्य अपनी मनः कामना की सिद्धि पाए लें। जो या कहते सुनते और अनुमोदन प्रशंसा करते रहें, वो संसार रूपी समुद्र के गऊ के खुरते बने हुए गड्ढे की भांति पार कर जाएं। याज्ञवल्क्य जी कहें, सब कथा सुनकर श्री पार्वती जी के हृदय को बहुत ही प्रिय लगी और वो सुंदर वाणी बोली, स्वामी की कृपा से मेरो संदेह जात रहो और श्री राम जी के चरणों में नवीन प्रेम उत्पन्न है गयो है। हे विश्वनाथ, आपकी कृपा से अब मैं कृतार्थ है गई। मोह में दृढ़ राम भक्ति उत्पन्न है गई है और मेरे संपूर्ण क्लेश बीत गए, नष्ट है गए। शंभु उमा को जे कल्याणकारी संवाद सुख उत्पन्न करन वारो और शोक को नाश करन वारो है। जन्म मरण को अंत करन वारो, संदेहन को नाश करन वारो, भक्तन को आनंद देन वारो और संत पुरुषन को प्रिय है। जगत में जो जितने रामोपासक हैं उनको तो यह राम कथा के समान कछु प्रिय ना है। श्री रघुनाथ जी की कृपा से मैंने जी सुंदर और पवित्र करन वारो चरित्र अपनी बुद्धि के अनुसार गाया हो है। तुलसीदास जी कहें, या कलिकाल में योग यज्ञ जप तप व्रत और पूजन आदि कोई दूसरो साधन ना है। बस श्री राम जी को ही स्मरण करनो, श्री राम जी को ही गुण गानो और निरंतर श्री राम जी के ही गुण समूहन को सुनना चाहिए। पतितन को पवित्र करनो, जिनको महान प्रसिद्ध बनो है। ऐसो कवि वेद संत और पुराण गावे। रे मन कुटिलता त्याग के उन्हीं को भज। श्री राम जी को भजवे ते कौन ने परम गति ना पाई। अरे मूर्ख मन सुन, पतितन को पावन करन वाले श्री राम जी को भज के कौन ने परम गति ना पाई। गणिका, अजामिल, व्याध, गीध, गज आदि बहुत से दुष्टन को उन्होंने तार दो। आभीर, यवन, किरात, खस, स्वच्छ, स्वपच आदि जो अत्यंत पाप रूप रहे, वो केवल एक बार जिनको नाम लेके पवित्र है जाएं, उन श्री राम जी को मैं नमस्कार करूं। जो मनुष्य रघुवंश के भूषण श्री राम जी को जी चरित्र कहें, सुने और गावे, वो कलयुग के पाप और मन के मल को धोए के बिना ही परिश्रम श्री राम जी के परम धाम को चले जाएं। जो मनुष्य 5-7 चौपाई मनोहर जान के अथवा रामायण की चौपाइन को श्रेष्ठ पंच कर्तव्य को सच्चो निर्णायक जान के उनको हृदय में धारण कर ले, उनके 5 प्रकार की अविद्यंते उत्पन्न विकारन को श्री राम जी हरण कर ले। अर्थात सबरे रामचरित्र की तो बात ही का है। जो 5-7 चौपाइन को समझ गए उनको अर्थ हृदय में धारण कर ले, उनके अविद्या जनित सबरे क्लेश श्री राम जी हर ले। परम सुंदर सुजान और कृपानिधान और जो अनाथन पे प्रेम करें, ऐसे एक श्री रामचंद्र जी हैं। इनके समान निष्काम निस्वार्थ हित करन वारो सुहृद
और मोक्ष देने वाला दूसरो कौन है। जिनकी लेशमात्र कृपा थे मंद बुद्धि तुलसीदास ने परम शांति प्राप्त कर ली। उन श्री राम जी के समान प्रभु कहूँ ना। हे रघुवीर, मेरे समान कोई दीन ना है और आपके समान कोई दीनन को हित करन वारो ना है। ऐसा विचार के हे रघुवंश मणि, मेरे जन्म मरण के भयानक दुख को हरण कर ले। जैसे कामी को स्त्री प्रिय लगे और लोभी को जैसा धन प्यारो लगे, वैसे ही हे रघुनाथ जी, हे राम जी, आप निरंतर मोह प्रिय लगो। श्रेष्ठ कवि भगवान श्री शंकर जी ने पहले जात दुर्गम मानस रामायण की श्री राम जी के चरण कमलन में नित्य निरंतर अनन्य भक्ति प्राप्त हवे के लिए रचना करी। वह मानस रामायण को श्री रघुनाथ जी के नाम में निरत मान के अपने अंतःकरण के अंधकार को मिटावे के लिए तुलसीदास जी ने यह मानस के रूप में भाषाबद्ध करो है। जे श्री रामचरितमानस उन्हें रूप आपन को हरण करन वारो, सदा कल्याणकारी, विज्ञान और भक्ति को देन वारो, माया मोह और मल को नाश करन वारो, परम निर्मल प्रेम रूपी जलते परिपूर्ण और मंगलमय है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक या मानस सरोवर में गोता लगावे, वो संसार रूपी सूर्य की अति प्रचंड किरणन के जरेना है। जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय श्री राम, जय श्री महावीर। जय श्री राम। प्रियजनों, शेष रामचरित्र अगले वीडियो में। तब तक इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वसुधैव कुटुंबकम। जय श्री राम, जय हिंद।